दिस इज भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत एफएम। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा साहनी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। तो आइए एक बार फिर हिंदी और उर्दू साहित्य की रचनाओं से अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशबू बिखेर लें। तो आज के एपिसोड में हम सिर्फ हिंदी कविताओं की बात करेंगे। आज हम उर्दू गज़लों और नज़मों की बात नहीं करेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि हम हिंदी कविता के सौंदर्य को मूल रूप से महसूस कर सकें। हिंदी कविताओं में एक अलग किस्म की उन्मुखता है, एक अलग किस्म की ओपननेस है। हिंदी कविताएं कभी कभी आपके जीवन के ऐसे कोनों तक पहुंच जाती हैं, ऐसे कोनों को हाथ लगा देती हैं जहां कुछ और पहुंच नहीं सकता। तो इनमें श्रृंगार भी है, इनमें स्पिरिचुअलिटी भी है, अध्यात्म भी है, पर ये अध्यात्म, ये स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है जो आप गज़लों और नज़मों में महसूस करते हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम ऐसे देश में, ऐसी जगह से आते हैं जहाँ उर्दू और हिंदी, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उर्दू और हिंदी ये दो एक बिल्कुल अलग किस्म के साहित्य साथ साथ खड़े रहते हैं और अलग किस्म के दृष्टिकोण, अलग किस्म के एक्सप्रेशंस बिल्कुल साथ साथ खड़े होते हैं। और हमें इन्हें महसूस करने का और हमें इन्हें पढ़ने का मौका मिलता है। आज जो पहली कविता मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की। श्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम है, और वो इसलिए क्योंकि इनकी हर कविता बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने के साथ साथ वो एक मूल विचार प्रस्तुत करती है। एवरी पोएम प्रेजेंट्स अ वेरी ओरिजिनल आइडिया। और इनका एक्सप्रेशन तो ऐसा है कि जहाँ कम लोग पहुँच पाते हैं। इनकी कई कविताएं प्रेरणा का स्रोत हैं। वो ऐसी कविताएं हैं जो हमें उस समय रोशनी देती हैं जब हम मुश्किलों से घिरे होते हैं। वो हमें ज़िंदगी से जूझने की शक्ति देती हैं। ऐसी ही एक कविता है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। क्या घड़ी थी, क्या घड़ी थी, एक भी चिंता नहीं थी पास आई। काली माँ तो दूर, छाया की पलक भी नहीं थी छाई। आँख से मस्ती झपकती, बात से मस्ती टपकती। थी हंसी ऐसी कि सुन बादलों ने शर्म खाई। थी हंसी ऐसी कि सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना। पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है। पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात, दीपक जलाना कब मना है। हाय वे साथी कि चुंबक लौ से जो पास आए। पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वह गए तो यह सोच कर कि लौटने वाले नहीं वे। वह गए तो यह सोच कर कि लौटने वाले नहीं वे। खोज मन का मीत, कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना। कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों के आगे चलता जोर किसका। नाश की उन शक्तियों के आगे चलता जोर किसका। किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात
पर दीपक जलाना कब मना है? क्या घड़ी थी कि एक भी चिंता नहीं थी पास आई, काली माँ तो दूर, छाया की पलक भी नहीं थी छाई। आंख से मस्ती झपकती, बात में मस्ती चपकती, थी हंसी ऐसी कि सुन बादलों ने शर्म खाई। वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, वह गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात, पर दीपक जलाना कब मना है। तो क्या अर्थ है इन पंक्तियों का? हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक सुखों का ऐसा दौर था कि दुखों की कोई छाया उस पर नहीं थी, कोई कालिमा उस पर नहीं थी। हमारी बात में मस्ती टपकती थी, हमारी आंखों से मस्ती टपकती थी, और हमारी हंसी ऐसी थी कि बादलों तक को शर्म आ गई। जब वो दौर खत्म हो गया तो ऐसा समझिए कि खुशी का हर आधार हमारी जिंदगी से चला गया, उल्लास का हर आधार हमारी जिंदगी से चला गया। तो माना कि वो चला गया, पर क्या हम उस दौर को देखकर समय की अस्थिरता पर, समय की इस चंचलता पर हंस नहीं सकते? हम क्या उस पर मुस्कुरा नहीं सकते? उस मुस्कुराहट से हम अपने दुखों में एक मुस्कुराहट का दीपक नहीं जला सकते? हाय वे साथी कि चुंबक लौह से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वह गए तो यह सोच कर कि लौटने वाले नहीं वे, वह गए तो यह सोच कर कि लौटने वाले नहीं वे, खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधेरी रात, पर दीपक जलाना कब मना है। कवि कहते हैं कि फिर एक ऐसा दौर आया कि हमारा जीवन साथियों से भर गया। वो साथी हमारे जीवन में ऐसे खींचे चले आए जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, और हमारे दिन कुछ ऐसे कटे, इतनी खुशी में कटे कि जैसे वीणा के तार मिलाकर कोई एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत बना देता है, गीत गाता है। फिर वो जब साथी हमारी जिंदगी से चले गए और हमें इस बात का भान हुआ कि वो नहीं लौटेंगे, तो ऐसी अवस्था में क्या हम एक मन का मीत खोज कर अपने जीवन की लौ फिर नहीं जला सकते? उस अंधेरी रात में क्या हम फिर से दीपक नहीं जला सकते? क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वो आशियाना, क्या हवाएं थी कि उजड़ा वो प्यार का आशियाना, कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। नाश की उन शक्तियों के आगे चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, जो बसे हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात, पर दीपक जलाना कब मना है। तो ये पंक्तियां कविता का सार है, एंड दिस इज द जीनियस ऑफ हरिवंश राय बच्चन। यहाँ कवि कहते हैं कि फिर एक ऐसा दौर आया कि हमारा प्यार का आशियाना ही उजड़ गया। हमने जो प्यार से घर और परिवार बनाया था वो ही उजड़ गया, और ऐसी अवस्था में हम बहुत रोए धोए, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन नाश की शक्तियों के आगे हमारा कोई बस ना चला। ऐसे में कवि निर्माण के प्रतिनिधि यानी कि ईश्वर से पूछते हैं कि हे ईश्वर, ये तो मुझे पता है कि प्रकृति का एक जड़ नियम है कि जो बसा है वो कभी ना कभी उजड़ेगा, पर तू ये बता कि जो उजड़ गया है उसे बसाने से तू हमें कैसे रोकेगा। हे ईश्वर, तू हमें ये बता कि जो उजड़ गया है उसे बसाने से तू हमें कैसे रोकेगा। हम अंधेरी रातों में अपने दीपक जलाते ही रहेंगे। हम मानते हैं कि ये सब रातें अंधेरी हैं, पर उनमें दीपक जलाने से तू हमें नहीं रोक सकता। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। आज की दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो लिखी है श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने। ये भी हरिवंश राय बच्चन की तरह ही हिंदी काव्य के एक बहुत महान कवि हैं, और ये उनके कंटेम्प्रेरी भी हैं।
बच्चन जी की कविता के बाद आप जब ये कविता सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की, तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि कौन सी कविता ज़्यादा शक्तिशाली है। ये दोनों ही कविताएं बहुत अलग अलग हैं, पर दे आर इक्वली इम्पैक्टफुल। वर्जनाएं। तुम स्वर्ण हरित अंधकार में लपेटकर कई रेंगने वाली इच्छाएं ले आते हो, जिनकी रीढ़ उठ नहीं सकती। इनका क्या होगा मैं नहीं जानता। पिटारी खोलते ही टेढ़े मेढ़े सांपों सी धरती भर में फैल जाती हैं। कौन शक्ति इन्हें बांधेगी, कौन कला समझाएगा, कौन शोभा अलंकृत करेगी। ये मधु तिक्त ज्वलित शीत वर्जनाएं हैं जो अब मुक्त हो रही हैं। तुम्हारी सुनहली अलकों की ये फूल माल बनेगी। इनकी मादन गंध पीकर मृत्यु जी उठेगी। तुम स्वर्ण हरित अंधकार में लपेटकर अमृत के स्रोत ले आए थे, जो हृदय शिराएं बन समस्त अस्तित्व में नवीन रक्त संचार कर रही हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की इस कविता को समझने से पहले आइए इसकी शैली के बारे में थोड़ी बातचीत करें। हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में छंद मुक्त कविताएं कुछ 20वीं सदी में कहीं बीच में कहीं आनी शुरू हुई थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है इसको लाने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। उन्होंने सबसे पहले छंद मुक्त कविताएं लिखनी शुरू की। तो छंद मुक्त कविता वो है जिसमें छंद के नियमों का पालन पूरी तरह से ना किया गया हो या उसको छोड़ दिया गया हो, और छंदबद्ध कविता वो है जिसमें छंद के नियमों का पालन किया गया हो। तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये कविता है और इसमें छंद नहीं है तो ये कविता क्या हुई। तो उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि कविता चाहे जो भी हो, चाहे वो छंद मुक्त हो और चाहे वो छंदबद्ध हो, अगर आपने छंद मुक्त कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोज हो गई या उसे कुछ लिखना आसान होता है। दोनों ही तरीके की कविताओं को लिखना बहुत मुश्किल काम है। जो छंद मुक्त कविता है उसमें एक छुपा हुआ काव्य होता है, उसमें एक छुपी हुई लय होती है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर आप उसे पूरी तरह से देख नहीं सकते, और यही उसका एक सौंदर्य है। तो आइए वर्जनाएं इस कविता का थोड़ा अर्थ समझें। तुम स्वर्ण हरित अंधकार में लपेटकर कई रेंगने वाली इच्छाएं ले आते हो, जिनकी रीढ़ उठ नहीं सकती। इनका क्या होगा मैं नहीं जानता। तो कवि इसमें कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में रेंगने वाली कई इच्छाएं ले आते हो। यू ब्रिंग इन सम crawling desires into my life, and these desires are wrapped in a golden darkness. ये एक सोने जैसे अंधेरे में लिपटे हुई इच्छाएं हैं, और ये ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी रीढ़ उठ नहीं सकती, मतलब कि ये कमज़ोर हैं। ये दे आर वीक डिज़ायर्स, द डिज़ायर्स दैट डोंट हैव अ बैकबोन। तो कहने का अर्थ ये कि इनके इन डिज़ायर्स, इन इच्छाओं का होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, और मैं इनका क्या करूँगा मैं नहीं जानता। कवि कहते हैं कि इन्हें देख के मैं थोड़ा असमंजस में पड़ जाता हूँ, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इनका क्या होगा। पिटारी खोलते ही टेढ़े मेढ़े सांपों सी ये धरती भर में फैल जाती हैं। कौन शक्ति इन्हें बांधेगी, कौन कला समझाएगा, कौन शोभा अलंकृत करेगी। तो कवि कहते हैं कि माना कि ये ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी रीढ़ कच्ची है, जिनकी रीढ़ उठ नहीं सकती, पर फिर भी पिटारी खोलते ही ये सांपों की तरह धरती भर में फैल जाती हैं। मतलब कि दे मेक themselves वेरी विजिबल। ये इतनी मेरे सामने आके ऐसे खड़ी हो जाती हैं कि मैं इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। और तब मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सी शक्ति इन्हें बांध सकती है। मैं इन्हें बांधने की कोशिश करता हूँ पर मेरे में ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं इन्हें बांध सकूँ, इन्हें बंद कर सकूँ। और कौन सी कला है जो इसे संवार सकती है, कौन है वो जो मुझे ये कला समझाएगा कि मैं इन इच्छाओं को
इन इच्छाओं का क्या करूं, या इन्हें कैसे सजाऊं, या इन्हें कैसे कैसे अलंकृत करूं। ये मधु तिक्त ज्वलित शीत वर्जनाएं हैं जो अब मुक्त हो रही हैं। तो कवि कहते हैं कि ये मीठी भी हैं और ये कड़वी भी हैं, और ये ज्वलित भी हैं और शीत भी हैं, मतलब कि ये जल भी रही हैं और ठंडी भी हैं। दीज आर बिटर स्वीट बर्निंग कोल्ड डिज़ायर्स, एंड दीज डिज़ायर्स आर एक्चुअली टैबूज। तो असल में जो कवि हमको इस कविता में बता रहे हैं वो है कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्जित हैं, जो टैबूज हैं, जब हम उन पे सवाल करते हैं या उनको क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ इस तरह की फीलिंग आती है। तब हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। हम उन्हें कई बार इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, पर हम उन्हें दबा नहीं पाते। वो सांपों की तरह धरती पर रेंगनी शुरू कर देती हैं और हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो डिज़ायर्स उठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, उनका कोई रीज़न नहीं है, उनकी शायद कोई वजह भी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, पर फिर भी वो इतने विजिबल हो जाते हैं कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हारी सुनहली अलकों की ये फूल माल बनेंगी, इसकी मादन गंध पीकर मृत्यु जी उठेगी। तो अब कवि कहते हैं कि चाहे कोई चीज़ कितनी ही वर्जित क्यों ना हो, कोई चीज़ टैबू क्यों ना हो, कोई वर्जनाएं क्यों ना हो, हमें उन पर सवाल हमेशा करते रहना चाहिए। एंड आई थिंक what he is also pointing to is social taboos, because this was the time, ये इंडिया का, भारत का वो दौर था जब काफ़ी सोशल टैबूज को तोड़ा गया, पुराने सिस्टम्स को क्वेश्चन किया गया और उन्हें डिमोलिश किया गया। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से उनका जो इशारा है वो उन चीज़ों की तरफ है कि जिन सोशल रूल्स को हम टैबू समझते थे, उन्हें हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए, उनकी तरफ सवाल हमेशा उठाते रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप इनकी तरफ सवाल उठाओगे तो ये तुम्हारी सुनहरी अलकों, मतलब तुम्हारी जुल्फ़ों के ऊपर फूल माला की तरह सज जाएगी और इसकी खुशबू से मृत्यु तक जी उठेगी। ये एक जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। तुम स्वर्ण हरित अंधकार में लपेटकर अमृत के स्रोत ले आए थे, ये हृदय शिराएं बन समस्त अस्तित्व में नवीन रक्त संचार कर रही है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब हम इन वर्जनाओं को या कोई भी ऐसे टैबूज हैं, उनको जब हम क्वेश्चन करते हैं और हम ये पाते हैं कि वो सही नहीं थे या हम उन्हें तोड़ देते हैं, तो ये अमृत के स्रोत बन जाते हैं। दीज बिकम सोर्सेज ऑफ एम्ब्रोशिया, एंड ये हमारे शरीर के अंदर दीज बिकम्स वेन्स अराउंड द हार्ट दैट प्रोवाइड न्यू ब्लड इनटू हर एंटायर सोल एंड बॉडी। ये हमारे अस्तित्व में नए रक्त का संचार कर देती हैं। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. तो आइए बात करें एक बॉलीवुड सॉन्ग की। आप में से जो लोग हिंदी गाने सुनते हैं वो इस बात को खूब जानते हैं कि हमारे काफ़ी हिंदी गाने, मूवी सॉन्ग्स जो हैं वो कुछ चलते फिरते किस्म के होते हैं, गुनगुनाने लायक होते हैं। पर फिर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों से आपका मन मोह लेते हैं। और अक्सर इस किस्म के गाने कुछ एक कवियों ने, कुछ एक गीतकारों ने लिखे होते हैं।
एंड दीज ऑलवेज स्टैंड आउट। ऐसे ही एक गीतकार हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज। ये एक जाने माने कवि हैं और मेरे ओपिनियन में, मेरे मत में, इन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग्स और बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स इंडस्ट्री को एक नई डिमेंशन दी है। इनके कुछ गाने अगर मैं आपको याद करवाऊं तो आप हैरान नहीं होंगे कि क्यों हम आज उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक इनका गाना था, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। एक और गाना था, रंगीला रे तेरे रंग में रंगा है मेरा मन। एक और गाना था, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। तो है ना ये बिल्कुल वैसे गाने जो फूलों की तरह अब भी हमारे जीवन में खुशबू भर रहे हैं। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। प्रीत क्या जुड़ी डोर क्या बंधी, प्रीत क्या जुड़ी डोर क्या बंधी, बिना जतन बिना यतन हो गई मैं नई। प्रीत क्या जुड़ी डोर क्या बंधी, बिना जतन बिना यतन हो गई मैं नई। बिना मोल की बिकी मैं बिना दाम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। क्या तरंग है, क्या तरंग है, क्या उमंग है, मोरे अंग अंग रचा पी का रंग है। क्या तरंग है, क्या उमंग है, मोरे अंग अंग रचा पी का रंग है। शर्म आई कैसे कहूँ बात शाम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। पा लिया तुझे, पा लिया तुझे, पाई हर खुशी, चाहूँ बार बार चढ़ूँ तेरी पाल की। सुबह शाम की ये प्यास बड़े काम की, राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। प्रोग्राम के अंत में एक कविता मेरी कलम से। जिंदगी में ज़्यादातर लोग अभाव से आगे निकल जाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ भरपूर हो, उनकी ज़िंदगी में कोई अभाव ना हो, पैसे की कमी ना हो या किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। और वह सोचते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तब उनकी ज़िंदगी दिलचस्प हो जाएगी, ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जब ऐसा हो जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब उनकी ज़िंदगी अभावों से घिरी हुई थी तब वो ज़्यादा दिलचस्प थी। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो आप अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखिए। हम सब अभावों से आगे निकल आए हैं। हम सभी की पिछली ज़िंदगी अभावों में थी, अगर हम आज की ज़िंदगी के साथ कंपेयर करें। और हम सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें वो ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल लगती है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कटहल एक अनबुझी प्यास। कई दिनों से नहीं खाया कटहल, हमें सपनों में आया कटहल। कटहल की सब्जी, कटहल का भरता, कटहल के पकौड़े, कटहल। नए ज़माने की सरहदों में नहीं पाया जाता कटहल। अंदर से चिपचिपा, बाहर से भद्दा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कटहल। नए ज़माने में अगर आ भी जाता तो थाली तक ना पहुंच पाता कटहल। कौन छीले, कौन काटे, कौन छुड़ाए हाथों से चिपचिपा कटहल। शायद कठिन हालात से गुजरे लोगों का फल है कटहल। सबों से सस्ता, सबों से बड़ा, पूरे परिवार ने खाया कटहल। या फिर बूढ़ी संस्कृति का प्रतीक है कटहल। सदियों से किस्सों में बटा, अनोखे स्वाद पर बेढंगे शरीर का मारा।
कुछ खाली शामों के जिक्रों में आया होगा कटहल। आज 56 भोगों के बीच हमें याद आया कटहल। अपने संग सादे जीवन और बेजोड़ स्वाद की याद ले आया कटहल। सुस्त दोपहर, धुंधली शामें, सीमित खर्च का रुमाल लेकर हमने मंडी से लिवाया था कटहल। फिर माँ ने सारी शाम बैठकर मेहनत से काटा था कटहल। घंटों इंतजार के बाद तल के भुन के थाली में जब आया कटहल तो सभी सब्जियों में अनोखा हमने पाया था कटहल। गम इस बात का है कि आज का ज़माना नहीं खाएगा कटहल। कटहल की सब्जी, कटहल का भरता, कटहल के पकौड़े, सीमित खर्च का रुमाल, न खत्म होने वाली शाम, नुक्ताचीनी वाली रसोई और भोजन का इंतज़ार इसके अनोखे स्वाद से वंचित रह जाएगा। इसकी बदसूरती में उलझ के रह जाएगा। कौन छीले, कौन काटे, कौन छुड़ाए हाथों से चिपचिपा कटहल, सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे भद्दा कटहल। इसी कविता के साथ मैं आज आपसे इजाज़त लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आज की प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, साहित्य को अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं। मैं अगले हफ्ते फिर लेके आऊँगी आपके लिए कुछ चुनी हुई गज़लें और कुछ चुनी हुई कविताएं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070.